बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए बिल्कुल मुनफरिद नई चटपटी बहुत खुश रंग खुशबूदार प्यारी सी डिश अंडा चिंगारी की रेसिपी पेश खिदमत है, जिसको बनाना बहुत आसान लेकिन बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी ये डिश है। तो चलिए चलते हैं। 2 अंडे कर लीजिए हार्ड बॉयल और 2 अंडों में सिर्फ हरा धनिया और 1 चुटकी नमक डालकर इसको कर लीजिए थोड़े से ऑयल के साथ फ्राई। ये देखिए अंडे को हमने पैन में फैला लिया। इस अंडे को आपने ओवर कुक नहीं करना। थोड़ा सा जब ये अंडा सेटल हो जाए पैन के अंदर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और इसको एक साइड पे कर लीजिए। ये देखें थोड़ा सा ये अंडा जब कुक हो गया हम इसको प्लेट में डालकर एक साइड पर रख लेते हैं। इसके बाद आपको बताते हैं जो हमारे ड्राई मसाले इस डिश में इस्तेमाल होने हैं। 1/2 टीस्पून सादा नमक, 1/2 टीस्पून पिंक सॉल्ट, भरकर टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 ही टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है हमारे पास, धनिया पाउडर 1 टीस्पून है हमारे पास, हल्दी आधा टीस्पून और भरकर 1 टीस्पून चाट मसाला है हमारे पास। तो जनाब इन तमाम मसालों को ऐड करते हैं हम अपने इस चटपटी सी डिश के अंदर। और हमें ये तमाम मसाले इसलिए कुछ आपको ज़्यादा मिकदार मिर्चों की लग रही होगी, लेकिन ये मसाला ऐसे ही तैयार होता है और नहायत चटपटा बनाया जाता है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिनको रफली हमने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। 4 लहसुन के पीसेस हैं हमारे पास और इनको इसी तरह से साबुत हमने अपने प्रेशर कुकर में कर देना है ऐड। 1/2 kg हाथ का बना हुआ कीमा है बीफ का हमारे पास। ये बारीक कीमा नहीं है मशीन वाला, इसमें थोड़ा मोटा कटा हुआ कीमा इस्तेमाल किया जाता है। इस कीमे के साथ प्याज और लहसुन, 2 बड़ी इलायची और 1 तेज़पात भी अपने ऐड कर देना है। और इसमें हमने ऐड करना है 2 गिलास के बराबर पानी। 2 गिलास पानी डालकर हमने 20 मिनट प्रेशर कुक करना है इन प्याज मसालों को कीमे को, तो तैयार हो जाएगा हमारा बैटर। और जो हमने हार्ड बॉईल किए थे अंडे उनको ऐसे देखिए लंबाई की शेप में हमने एक अंडे को 6 टुकड़ों में काट के रख लेना है। तो जनाब 20 मिनट के बाद देखिए प्रेशर कुकिंग के बाद हमारा कीमा किस कंडीशन के अंदर है। इसको अच्छी तरह गल जाना चाहिए कीमे को। तो ये देखिए जनाब कीमा भी गल गया हुआ है, लहसुन भी बिल्कुल साथ ही हमारा अच्छी तरह से गल जाएगा। और ये जो साबुत लहसुन डालें इसका फ्लेवर बिल्कुल ही अलग आता है सालन के अंदर। ये जो खड़े मसाले इनको अलग कर लीजिए, बड़ी इलायची को भी तेज़पात को भी, क्योंकि अब ये अपना फ्लेवर दे चुके हैं इस सालन के अंदर। पानी को मुकम्मल तौर पर ड्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 सर्विंग स्पून भरकर कुकिंग ऑयल। ये देखिए कुकिंग ऑयल मैंने कर दिया ऐड। 1 मिनट तक फ्राई करें जब तक कीमे का थोड़ा सा रंग तब्दील हो। तो साथ ही आपने अपने ड्राई मसाले सारे इसके अंदर कर देने ऐड। और अब आपने इसको 8 से 10 मिनट तक बहुत अच्छे तरह से फ्राई करना है। ये कीमे की स्मेल भी ख़त्म हो जाए, अच्छी सी खुशबू इस कीमा मसाले में से आने लगे। हमने इस कीमे की बड़ी अच्छी सी ग्रेवी रेडी करनी है। तो जनाब इसको थोड़ा सा भूनने के बाद आप 4 से 5 ग्रीन चिलीज़ जो हैं उनको बहुत बारीक काट के ऐड कर दें इस स्टेज के ऊपर और इसकी थोड़ी सी और भुनाई करें। इस मसाले को अपने बहुत चटखारेदार बनाना है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हमने लेके उनका बारीक पेस्ट बना लिया था, बहुत अच्छी तरह से उनको चॉप कर लिया था, वो भी हमने ऐड कर दिया है। अब जब ये मसाला भून जाए तो 1 कप मटर, 100 ग्राम तकरीबन मटर हैं ये, इनको अच्छी तरह हमने बॉईल करके बिल्कुल सॉफ्ट कर लिया हुआ है और इन सॉफ्ट बॉइल्ड मटरों को ऐड कर देना है इस कीमे के अंदर। 2 से 3 मिनट आपने दोबारा फ्राइंग देनी है। इसमें फिर से आप 2 हरी मिर्चें चॉप करके इस स्टेज पे ऐड करेंगे और इसको तब तक भूनें जब तक ये जो ऑयल है बिल्कुल बाहर ना आ जाए। तो जनाब ये देखिए बहुत अच्छा सा हमारा ये कीमा और मटर का मसाला भुन रहा है, बड़ी प्यारी सी इसकी आ रही है खुशबू। तो जनाब अगर ये प्यारी सादा सी रेसिपी आ रही है पसंद तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए। और अब हमने ऐड कर दिया इसके अंदर अपना ऑमलेट जो हमने तैयार किया था। और अब ये जो हार्ड बॉइल्ड अंडे थे ये भी हमने कर दिए ऐड। बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर हम ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर तकरीबन 1/4 टीस्पून, 1/2 टीस्पून घर का पिसा हुआ गरम मसाला। अब इसमें थोड़ा सा करेंगे ऐड हरा धनिया और जनाब ज़रा सा पानी ऐड करके दम दे देंगे इसको 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि धनिए और मसालों का जो फ्लेवर है वो अच्छे तरीके से आ जाए हमारे इस सालन के अंदर। और दम देने के बाद 5 मिनट के बाद देखते हैं
कि ये देखिए ऑयल बाहर आ गया, खुश रंग, बहुत ही खुशबूदार और इंतहाई टेस्टी यूनिक सी आपकी डिश ये तैयार हो गई है, जो यकीन कीजिए कि आपका पेट भर जाएगा, लेकिन खाने से आपकी नीयत नहीं भरेगी और आपको ढेर सारी चपातियाँ तैयार करनी पड़ेंगी इस सालन के साथ, क्योंकि मेहमान हों या घर के अफराद, बच्चे हों या बड़े, सब आपसे बार बार इस सालन की फरमाइश करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये सालन तैयार होता है, सादा और आसान घर की चीज़ों के साथ जो आम आपके किचन में हर वक्त मौजूद है। ये एक बड़ी यूनिक सी रेसिपी है जो दावत के मेन्यू में भी बड़ी पसंद की जाती है और आपकी टेबल के ऊपर एक बड़ा खूबसूरत सा इजाफा बनती है जब भी आप दावतों में सर्व करें। तो जनाब, अगर पसंद आ रही हैं आपको हमारी ये रेसिपीज़, तो आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। हमें आपके अच्छे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।